बहुत समय पहले की बात है। नंदगांव नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक अर्जुन नाम का लकड़हारा रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी सादगी भरी जिंदगी से खुश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 बच्चे अमन और रिया थे। अर्जुन सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और उसी से मिलने वाली तनख्वाह से उसका परिवार चलता था। मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। बच्चों को तुम स्कूल छोड़ आना। ठीक है, लेकिन अमन और रिया पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर फीस मंगा रही है। तो फीस दे आओ ना। कहाँ से दूं? आपकी पगार में मुश्किल से घर चलता है। अब बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मेरी मानिए, सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। खर्च बढ़ता जा रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा इतनी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। जंगल में अर्जुन की मुलाकात उसके मित्र किशन से होती है। दोनों काम करते हुए बातें करते हैं। आज पगार मिलने का दिन है। देखना, सेठ धनराज फिर बहाना बनाएगा। पिछली बार सेठ ने मेरी आधी पगार काट ली थी। अर्जुन सहमति में अपना सर हिलाता है और दोनों अपने दुख दर्द साझा करते हैं। काम के बाद सभी लकड़हारे सेठ धनराज के पास तनख्वाह लेने जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। लकड़हारे मजबूर होकर वापस लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही मीरा पूछती है, ऐ जी, कितनी पगार मिली? अभी नहीं मिली। सेठ जी ने कहा 1-2 दिन में देंगे। दोनों चिंतित हो जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धनराज पगार देता है, लेकिन कम। सेठ जी, ये तो बस 2000 हैं। मेरी तनख्वाह क्यों काटी आपने? जो काम के वक्त तुम आराम करते हो, उसका पैसा काटा है। किशन मजबूर होकर पैसे ले लेता है। फिर अर्जुन की बारी आती है। मेरी पगार सिर्फ 2500 ही क्यों? लकड़ियों का दाम सस्ता हो गया है। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं होता, वो भी पैसे ले लेता है। किशन गुस्से में कहता है, ये सेठ धनराज बेईमान हो गया है। क्या करें किशन, हमें यही काम आता है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। घर पर मीरा फिर पूछती है, बस 2500 रुपए? इतने में घर कैसे चलेगा? अर्जुन उसे समझाता है और बताता है कि वो दूसरा काम ढूंढेगा। अर्जुन गांव में काम ढूंढता है, पर हर जगह उसे निराशा मिलती है। घर लौटते समय भैंसों का झुंड उसकी ओर आता है। अर्जुन डरकर एक गुफा में छिप जाता है। गुफा में उसे एक रहस्यमय कलश मिलता है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक गहरी आवाज गूंजती है, रुको, इसे मत छूना। एक विशाल नाग देवता प्रकट होते हैं। नाग देवता अर्जुन को बताते हैं, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। केवल पवित्र मन वाला व्यक्ति ही यहाँ आ सकता है। तुमने कलश को छुआ है, अब ये तुम्हारा है। ये एक जादुई कलश है, पर याद रखना, एक बार जो वस्तु इसमें डालोगे, वही बार बार डालनी होगी। घर पहुंचकर अर्जुन मीरा को सब बताता है। मीरा, मुझे ये रहस्यमयी कलश मिला है। दोनों सोचते हैं कि इसमें कौन सी चीज डालनी चाहिए। अर्जुन को वो दुर्लभ चंदन का टुकड़ा याद आता है। मीरा वो लकड़ी लेकर आती है। मीरा, अगर इस कलश की शक्ति सच है, तो हमारी गरीबी की ये आखिरी रात होगी। इसे डालो इसके अंदर। भगवान करे सब ठीक हो। मैं कलश में चंदन की लकड़ी डाल रही हूँ। अर्जुन, देखिए, ये क्या हो रहा है? 1 से 2, 2 से 10, पूरा घर चंदन की खुशबू से भर गया। चमत्कार! मीरा, ये सच है। ये जादू का कलश हमारी किस्मत बदल देगा। अगले दिन अर्जुन बाजार जाता है। लोग इतने शुद्ध चंदन को देखकर दंग रह जाते हैं। अर्जुन, तुम्हारे पास इतना कीमती चंदन कहाँ से आया? ये तो किसी राजा महाराजा के बगीचे का लगता है। लाला, ये मेरी सच्ची मेहनत का तोहफा है। इसे परखिए, इसकी खुशबू ही इसकी असलियत बताएगी। इसका दाम तो बहुत होगा। नहीं लाला, मैं लालच नहीं करूंगा।
जो बाजार का जायज भाव है वही लूंगा। मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है मुझे। अर्जुन घर लौटता है। उसकी थैली पैसों से भरी है। मीरा, ये लो, आज बच्चों की फीस भी भरी जाएगी और घर में नए कपड़े और अच्छा खाना भी आएगा। आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। पर अर्जुन, क्या अब आपको उस बेरहम सेठ धनराज के पास वापस जाना पड़ेगा? नहीं मीरा, सेठ धनराज ने हमारा खून चूसा है। अब वक्त बदलेगा। मैं किशन और अपने बाकी मजदूर भाइयों को भी इस दलदल से निकालूंगा। हम सब मिलकर अपना कारोबार करेंगे। कुछ वक्त बीतता है। अर्जुन का कारोबार बढ़ जाता है। सेठ धनराज अकेला रह जाता है। अर्जुन भाई, आज हम सबके घरों में चूल्हा ढंग से जलता है। आपने हमें मजदूर से मालिक बना दिया। सेठ धनराज पछताते हुए कहता है, कल तक जो मेरे आगे हाथ जोड़ते इतने, आज उनका अपना चंदन का व्यापार है। मैंने उनकी कदर नहीं की और आज मेरी तिजोरी खाली और उनका नाम पूरे शहर में है। काश मैंने लालच ना किया होता। इंसान की असली दौलत उसका पैसा नहीं, उसकी नीयत होती है। अर्जुन ने नीयत साफ रखी तो जादू ने भी उसका साथ दिया।